हेलो हाय प्यारे भाइयों। तो आज हम लोगों को समझना है ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट को समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग पीछे का समझ लेते हैं ताकि ह्यूमन हार्ट अच्छे से समझ में आए। देखिए, ये जो ह्यूमन हार्ट है वो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जिसमें डाइजेस्टेड फूड मतलब जो खाना पच गया या ऑक्सीजन एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। किसके द्वारा? तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम द्वारा। अगर देखें ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को तीन भागों में बांटा। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को तीन भाग, पहला ब्लड, ब्लड वेसल और हार्ट। ब्लड, ब्लड वेसल और हार्ट। तो उसी हार्ट के बारे में पढ़ना, उससे पहले ब्लड, ब्लड वेसल के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। अगर देखें, सबसे पहली बात, ब्लड जो है एक तरह का टिश्यू है जो रेड कलर का होता है, जो पूरा बॉडी को कनेक्ट करके रखता है। ब्लड में हम लोग जान रहे हैं सर चार तरह का सेल पाया जाता है। प्लाज्मा, प्लाज्मा का काम है डाइजेस्टेड फूड को मतलब पचा हुआ खाना को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ले जाना। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल जो ब्लड में पाया जाता है, उसका क्या काम है? तो सर ऑक्सीजन मतलब आरबीसी में हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ले जाना। तीसरा डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, उसका क्या काम है सर? बैक्टीरिया सबको मारना। तीसरा प्लेटलेट्स, इसका क्या काम है? ब्लड को जमाना मतलब क्लोटिंग करना। ठीक है सर। अगर ब्लड वेसल की बात करें, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का जो ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल को याद रखिएगा तीन भागों में बांटा है। कौन कौन? आर्टरी, वेन, कैपिलरी। आर्टरी, वेन, कैपिलरी। आर्टरी का मतलब सर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, फिर से सुनिए, आर्टरी मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ब्लड विथ ऑक्सीजन हार्ट से पूरा शरीर में ले जाएगा। आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से पूरा शरीर में ले जाएगा। वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरा शरीर से हार्ट तक लाएगा। पूरा शरीर से हार्ट तक लाएगा कौन? वेन। कैपिलरी, कैपिलरी का काम हो गया सर आर्टरी वेन को कनेक्ट करना। तो ब्लड, ब्लड वेसल। अब हम लोग को हार्ट के बारे में समझना। अगर देखिए हार्ट जो है, सबसे पहली बात, दोनों और लंग्स के बीच में, दोनों चेस्ट के बीच में हम लोग का हार्ट है। किस साइज का है? तो मुट्ठी साइज का है, फिस्ट। मतलब दोनों लंग्स के बीच में लेफ्ट की ओर झुका हुआ हार्ट है। ठीक है सर। अगर देखें ह्यूमन हार्ट इनवॉलेंट्री मसल्स है। मतलब इनवॉलेंट्री का मतलब है जिसको हम लोग कंट्रोल, जैसे हम लोग का जीव वॉलेंट्री इसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इनवॉलेंट्री का मतलब है जिसको हम लोग सर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अगर देखें हम लोग का हार्ट जो है, हार्ट में चार चेंबर है। चार चेंबर मतलब चार गो कमरा है। अब उसका क्या मतलब हुआ सर? अगर ऊपर वाला देखे, ऊपर वाला कमरा मतलब हार्ट के अंदर चार कमरा, कमरा मतलब रूम, ऊपर वाला को एट्रियम कहते हैं, नीचे वाला को वेंटिकल। एट्रियम, वेंटिकल, ऊपर वाला अपर एट्रियम, नीचे वाला वेंटिकल। ठीक है सर। एट्रियम का काम है ब्लड को रिसीव करना। एट्रियम का काम है ऊपर से ब्लड को रिसीव करना। ब्लड ऊपर से रिसीव होगा, वेंटिकल में जाएगा, वेंटिकल में पंप होके पूरा शरीर में जाएगा। मतलब हार्ट का जो मेन काम है वो है ब्लड को पंप करके पूरा शरीर में भेजना। ब्लड को कम पंप मतलब कॉन्ट्रैक्ट करके पूरा शरीर में भेजना मेन काम है किसका? हार्ट का। हार्ट में देखे तो सर, हार्ट में देखे तो चार गो चैम्बर, ऊपर वाला को एट्रियम, नीचे वाला को वेंटिकल। लेफ्ट की ओर है तो लेफ्ट एट्रियम, राइट की ओर है तो राइट एट्रियम। नीचे वाला को वेंटिकल, लेफ्ट की ओर है तो लेफ्ट वेंटिकल, राइट की ओर है तो राइट वेंटिकल। अगर देखे ये दोनों किसको? लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम को, दोनों को सेपरेट कर रहा, मतलब सेपरेट कर रहा मतलब अलग कर रहा, उसको कहते हैं सेप्टम। ये हो गया सेप्टम। मतलब लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, बीच वाला सेपरेट कर रहा है, तो इसी दीवार को बोलते हैं सेप्टम। ठीक है सर। अब देखिए, अब ब्लड ऊपर एट्रियम का काम है रिसीव करना, ब्लड यहां आया, आके फिर वेंटिकल में चले गया। अब वेंटिकल में गया, वापस बैक फ्लो ना हो जाए, इसमें एक तरह का वॉल्व रहता है जिसको V1 कहते हैं, वो बचा के रखता है, जिसको बैक स्पीड वॉल्व कहते हैं या नहीं तो मैट्रल वॉल्व भी कहते हैं। उसी तरह ब्लड राइट एट्रियम में आया, उससे वेंटिकल में आया, फिर वापस बैक फ्लो न कर जाए, यहां भी V2 लगल रहता है, मतलब वॉल्व 2 जिसको कहते हैं ट्रैक स्पीड वॉल्व। मतलब सर हार्ट, चार चैम्बर, एट्रियम, वेंटिकल, बीच वाला को सेप्टम
और यहाँ एक तरह का वॉल्व लगा रहा है जिसको बैक स्पीड वॉल्व, इस साइड जो है उसको ट्रैक स्पीड वॉल्व कहते हैं। हार्ट देखिए पूरा एक थैलानुमा आकृति में है, वो थैलानुमा जिसमें हार्ट है उसको कहते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम हम लोग का हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है, जिस मसल का बना है उसको कहते हैं कार्डियक मसल। कितना ग्राम का हार्ट है? 250 से 300 ग्राम का। कहाँ है? दोनों लंग्स के बीच में, किसकी ओर? लेफ्ट की ओर झुका हुआ। अब देखिए इसको हम लोग इसके माध्यम से, इस फिगर के माध्यम से समझते हैं किस तरह ऑक्सीजन लिए, कहां से कहां गया। चलिए देखिए, अगर देखिए सबसे पहली बात ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, एक बात याद रखिएगा, आर्टरी का काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से शरीर में ले जाना, और वेन का काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरा शरीर से हार्ट तक लाना। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, दोनों में एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी मतलब ऑक्सीजनेटेड, लेकिन पल्मोनरी मतलब उल्टा काम, डीऑक्सीजनेटेड कुछ होता है। वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरा शरीर से हार्ट तक लाना, लेकिन पल्मोनरी वेन जो उल्टा काम करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ढोता है, याद रखिएगा। अब देखिए सबसे पहली बात, ये लंग्स हो गया, मतलब लंग्स हम लोग ऑक्सीजन लिए, लंग्स में ही जा रहा है, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी वेन, याद रखिएगा उल्टा काम कर रहा है, वेन, वेन का काम है डीऑक्सीजनेटेड को ढोना, लेकिन यहाँ उल्टा काम कर रहा है। पल्मोनरी वेन क्या किया ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आया कहाँ? लेफ्ट एट्रियम में, एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेके आया कहाँ? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से, जिसको आयोटा कहते हैं या मेन आर्टरी कहते हैं, फिर से सुनिए, लंग से पल्मोनरी वेन, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से आयोटा पूरा शरीर में लेकर चल गया, मतलब बॉडी ऑर्गन में। अब हम लोग जान रहे हैं बॉडी ऑर्गन में ऑलरेडी CO2 बना हुआ है, मतलब खाना खा रहे हैं, ऑक्सीजन जा रहा है, उससे ग्लूकोज टूट रहा है, CO2 बन रहा है। अब CO2 फिर लेगा कौन? ब्लड। CO2 ब्लड CO2 को लिया, ऑक्सीजन को दिया, CO2 को लिया, CO2 को, जिसको वेना कावा, मेन वेन, वेना कावा क्या किया ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, इससे फिर पल्मोनरी आर्टरी, मतलब उल्टा काम, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम से लेके आ गया कहाँ? लंग्स तक। फिर लंग्स में जैसे लेके आया, CO2 हम लोग निकाल दिए, ऑक्सीजन लिए, और यही प्रोसेस बार बार चलते रहा। मतलब एक साइकिल को, एक सर्कुलेशन पूरा करने के लिए हार्ट में ब्लड जो है 2 बार आ रहा है, एक बार लंग से हार्ट, फिर वापस, फिर लंग्स, बॉडी ऑर्गन से हार्ट, हार्ट से लंग। मतलब इसीलिए हम लोग में कहते हैं कि डबल सर्कुलेशन, मतलब एक साइकिल को पूरा करने के लिए ब्लड हम लोग के हार्ट में 2 बार आ रहा है। फिर से देखिए, अगर देखिए ये हम लोग का पूरा स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट हो गया। अब ऊपर वाला ये 4 गो चैम्बर, 1 2 3 4, ऊपर वाला चैम्बर एट्रियम, नीचे वाला वेंट्रिकल, लेफ्ट के लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व हो गया, जिसको बैक स्पीड वॉल्व कहते हैं। ब्लड इसमें आया, इसे बैक फ्लो न कर दे, बैक स्पीड या मैट्रल वॉल्व इसको बचा के रखता है, ठीक है सर। ब्लड आया कहाँ? लेफ्ट एट्रियम से, कहाँ? लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ब्लड जो है चल गया आयोटा द्वारा कहाँ? लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा द्वारा कहाँ चल गया? पूरा शरीर में, पूरा शरीर में चल गया। फिर अब देखिए वेना कावा, इसका काम है क्या करना? ब्लड को लाना, ब्लड को लेकर आएगा कहाँ? राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से कहाँ? फिर यहाँ ट्रैक स्पीड वाल, बैक फ्लो ना कर दे, कहाँ आ गया? राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से फिर जैसे पंप किया यहां से, फिर राइट वेंट्रिकल से फिर कहां चल गया? पल्मोनरी आर्टरी द्वारा लंग्स में। पल्मोनरी आर्टरी द्वारा। फिर से देखिए सर, ब्लड जैसे आर्ट्रियम में आया, आर्ट्रियम से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से आयोटा द्वारा पूरा शरीर, उसी तरह ब्लड आया कहाँ? वेना कावा द्वारा राइट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल, फिर पंप किया पल्मोनरी आर्टरी द्वारा लंग्स, लंग्स से हम लोग निकाल दिए। मतलब यही साइकिल पूरा बार बार चलते रहता। अब है हार्ट बीट।
हम लोग जान रहे हैं हम लोग का हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन प्रोसेस कराता है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हुआ कॉन्ट्रैक्ट इस एक प्रेशर के साथ निकलता है जिससे ब्लड पूरा शरीर में जाता है। मतलब रिलैक्स का मतलब हुआ ब्लड, हार्ट क्या किया, ब्लड को रिसीव किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, पूरा शरीर में चले गया। मतलब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, इसी में एक तरह का साउंड निकलता है, लब डब। इसीलिए हम लोग कहते हैं दिल जो धड़कता है कैसा, लब डब। याद रखिएगा, ये जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है, जैसे ब्लड हम लोग लिए कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जा रहा है, एक प्रेशर के साथ जा रहा है। मतलब ब्लड, हार्ट जो है ब्लड जो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में भेज रहा है, या ब्लड जो है आर्टरी में जिस प्रेशर से जा रहा है उसी को हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। अगर देखे ब्लड प्रेशर जो होता है, कॉन्ट्रैक्शन जब होता है जिसको सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, वो इसको मेजर करके करें तो 120 mmHg मेजरमेंट का यूनिट है। दूसरा रिलैक्सेशन जिसको डायस्टोलिक प्रेशर भी कहते हैं, इसका मेजरमेंट करें 80 mmHg। तो ये हम लोग का पूरा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम हुआ। अगर एक बार फिर से शॉर्टकट में देखें ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को, तो सर सबसे पहली बार हम लोग का हार्ट जो है 4 चेंबर से बना हुआ है। ऊपर वाला को एट्रियम, नीचे वाला को वेंटिकल। अब एट्रियम राइट और लेफ्ट को जो सेपरेट कर रहा है, बीच वाला को सेप्टम बोले। अब सबसे पहली बार ब्लड, ऊपर वाला आर्टरियम का काम है ब्लड रिसीव करना, रिसीव करके नीचे वेंटिकल में भेज दिया, वेंटिकल से पंप हुआ पूरा शरीर में चल गया। यही प्रोसेस बार बार चलते रहता है। अब देखिए राइट आर्टरियम से अगर ब्लड देखे लंग्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी वेन लेके आ गया कहाँ, लेफ्ट आर्टरियम से कहाँ, राइट वेंटिकल से कौन, आयोटा, पूरा शरीर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन, मेन वेन जिसको वेना कहा कहता है, राइट आर्टरियम से राइट वेंटिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी लंग्स। मतलब ये पूरा प्रोसेस बार बार चलते रहता है।